आज हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक में पदखंड में माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला कविता का भावार्थ समझेंगे। सबसे पहले हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में जान लें तो माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। वे हिंदी साहित्य में अपनी कविता में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और कविता के साथ साथ वे बहुत बड़े कहानीकार भी हैं और गद्य काव्य में भी उन्होंने अपने लेखनी के द्वारा बहुत ही प्रसिद्धि पाई है। इसके अलावा वो जो कविता लिखते हैं उस कविता का मेन जो अर्थ है उसमें राष्ट्रीय उनकी जो कविता है वो राष्ट्रीयता की भावना से एकदम लबालब दिखती है। उनके कविता में त्याग, बलिदान, राष्ट्रभक्ति वो ये उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। और उसके बाद वे राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लिए थे। तो किसी भी चीज़ में लिखने में उनकी लेखनी में निर्भीकता भी दिखाई पड़ती है, ठीक है ना। और ये जो आपकी कविता है कैदी और कोकिला, उसमें उसके माध्यम से कवि ने ये गुलाम भारत में, जब हमारा भारत जो था वो अंग्रेज़ों के अधीन था, तो उस समय जेल की क्या दुर्दशा थी कि जब वह क्रांतिकारियों को रखा जाता था तो उस जेल में उनकी कैसी दुर्दशा की जाती थी, इसी का वर्णन है। और इस दुर्दशा को दिखाकर कवि ने अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों से क्रांति का आह्वान किया है। और इसमें क्या है कि इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि कवि जब जेल में बंद है और अंधेरी रात में जब वे कोयल की कूक सुनते हैं तो कोयल का कूक सुनते ही उनके मन में कई तरह के प्रश्न और जिज्ञासाएं भर आती है कि उनका मतलब कि उनको लगता है कि वो तो जेल में है और यहाँ पर उनके साथ जो वो क्रांतिकारी हैं, जो वो पढ़े लिखे हैं, पर उन्हें किसके साथ रखा गया है? चोर डाकू के साथ भूखा रहने को वो विवश है। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, जहाँ से निकलने का उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो वो कोकिल से पूछते हैं, कोयल से, कि वह इस कष्टमय वातावरण में क्या करने आई है। हाँ, क्या वो मतलब यहाँ के जो बंदी हैं उन पर अपनी मधुरता बरसाने आई है, या फिर उसने कवि को जो टॉर्चर सहना पड़ रहा है, जो यातनाएं सहना पड़ रही है, उससे वो देख करके कोयल को बहुत दया आ गई है कवि पर। तो ये सब उनके मन में विचार चलते रहते हैं कोयल को देख के, जिन्होंने उन्हें अपने कविता के माध्यम से स्पष्ट किया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कविता को पढ़ेंगे और उसके बाद उसका हम लोग अर्थ समझेंगे। तो अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और आप लोग कविता की पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले है, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। तो यहाँ पर कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे कोयल, तुम ये जेल के बाहर क्या कह के गा रही हो। तुम्हारे मन में कौन सी बातें हैं जिसको तुम बार बार गाते गाते रह कर चुप हो जाती हो। तुम मुझे क्या संदेश देना चाहती हो। आगे देखिए नेक्स्ट पंक्ति, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प कर रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है यह तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई
जगी क्यों आली। अब देखिए इस पंक्तियों की व्याख्या करते हुए कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि इन पंक्तियों की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जेल में वे किसके साथ बंद है, डाकू चोर जैसे खतरनाक अपराधियों के साथ वो बंद है। जेल तो उनके लिए है ही नहीं, फिर भी मजबूरी में उनको जेल में रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लिखा था। ठीक है, तो जेल में उनको भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता है, वहाँ न जीने दिया जाता है और न ही मरने दिया जाता है। जीवन के पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। उनके जीवन पर क्या है कि उनके जीवन में जो भी वो कर रहे हैं उनकी हर गतिविधि पर कड़ा पहरा लगा हुआ होता है। शासन है, यह तम का प्रभाव गहरा है। अब वो कह रहे हैं कि यह शासन है, यह अंग्रेजी शासन है या फिर तम का प्रभाव गहरा है, या उस पर ये जो तम का मतलब होता है अंधेरा, कि कवि का मन ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उस पर अंधेरे का भी प्रभाव है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली। अब कवि बोल रहे हैं कि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है और हिम कर मतलब चंद्रमा भी गायब हो गया है, मतलब आकाश में चांद भी नहीं चमक रहा है, उससे रोशनी भी नहीं आ रही है, इतनी गहरी अंधेरी रात है। और मतलब कि कवि के मन में जो रोशनी देख के थोड़ी सी आशा का संचार होता है, तो वो आशा प्रेरणा भी उनके साथ नहीं है। तो फिर ऐसे में मतलब कि हे सखी, हे कोयल, कि इस निराशा के क्षण में भी तू क्यों जग रही है। आली का मतलब क्या होता है? सखी होता है। तो फिर कवि आश्चर्य से कहते हैं कि ऐसे समय में तू जग कर यहाँ क्या कर रही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कवि नेक्स्ट पंक्तियों को हम लोग पढ़ें। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। चलिए अब हम लोग इसका भावार्थ समझने की कोशिश करें। कवि कहते हैं कि वे कोयल से पूछ रहे हैं कि तुम इतनी आधी रात को क्यों चिल्ला रही हो, क्यों चीख रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारे कंठ से इतने मतलब दर्दनाक हुक जैसी आवाजें क्यों निकल रही है? तुम ऐसा क्या देख ली हो? तुम्हारा क्या लूट गया है? और तुम जो गाती हो, तुम्हारी आवाज़ इतनी मीठी है कि जैसे लगता है कि सारे संसार की जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं वो तुम्हारी आवाज़ के माध्यम से भगवान ने उसे मतलब कि हर मधुर वैभव की रक्षा करने का दायित्व तुम्हें ही दे रखा है। फिर भी तुम्हारे स्वर में, तुम्हारी आवाज़ में इतना दर्द क्यों है? बावली, ये आधी रात को तुम क्यों चीख रही हो? किस दावानल, दावानल का मतलब होता है कि जंगल में जब आग लग जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जंगल की आग को दावानल बोलते हैं। तो फिर कभी उसको कहते हैं कि कोयल की जो वो आवाज़ है जिसमें दर्द है, तो वो कवि के दुख को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो वो फिर वो पूछ रहे हैं कि तुमने क्या किसी जंगल में लगी हुई आग को देख लिया है कि जिसकी ऊंची ऊंची लपटों से तुम एकदम डर गई हो और तुम्हारे मुख से ऐसी आवाज़ निकल रही है? ठीक है, क्या तुम बहुत भारी दुख में हो? क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चरख चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ
ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। देखिए अब कवि क्या बोल रहे हैं कि कवि कोयल से वो अपने मन के भाव को ही प्रकट करते, उनके मन में जितने भी भाव है, तो जब कोयल कूकती है तो उस कूक से अपने मनोभाव को मिलाते हैं और वो कोयल से पूछते हैं कि हे कोयल, तू इस आधी रात में इसलिए रो रही है, इसलिए चिल्ला रही है, तेरी आवाज़ में इतनी तड़प इसलिए है क्योंकि तूने मेरे हाथ में, मेरे पैरों में पड़ी हुई जंजीरों को बंधे देख लिया है और तू इसे बंधन की बेड़ी समझकर नाखुश हो रही है क्योंकि तू तो आज़ाद है। तू तो आधी रात को भी जेल के सामने के पैरों पर खड़ी होकर अपना गीत गा रही है, मैं यहाँ बंधनों में जकड़ा हुआ हूँ, क्या तो इसलिए नाखुश है? पर एक कोयल, तो इसके लिए दुखी मत हो। कवि कह रहे हैं कि ये जो है हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, इसे तो हथकड़ियाँ मत समझ, वरन यह अंग्रेज सरकार द्वारा हमें आभूषण प्राप्त कराया गया है। इसको पहनने से तो हमारा श्रृंगार और बढ़ गया है। ये जो हथकड़ियाँ हैं, ये हमारा गहना है, ये हमारा गौरव और बढ़ा रहे हैं कि हमारी लेखनी से, हमारे किए हुए से, हमारी जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो हम लोग अलख जगा रहे हैं, जो लौ जला रहे हैं, उससे अंग्रेजी सरकार इतनी डर गई है कि वो हम लोग को पकड़कर जेल में डाल दी है। तो हम जानते हैं कि हम जो लिख रहे हैं, हम जो आज़ादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे अंतिम जगह जेल ही है। तो इस जो जेल की जो सींखचे हैं, जो ये जेल की दीवारें हैं, इसे हमने खुद ही स्वीकारा है। इसलिए तो निराश मत हो, तो इसे देखकर अप्रसन्न मत हो। ये क्या है कि कोल्हू, आप पूछ लेंगे कोल्हू का चरकचू जीवन की तान। कोल्हू का चरकचू का मतलब आप लोगों में से बहुतों ने नहीं देखा होगा या बहुत लोग जानते भी होंगे, सुना भी होगा कि जो सरसों का जो तेल निकलता है वो कोल्हू में पेरा कर निकलता है। मतलब वो डाल दिया जाता है सरसों को और वो बड़ा सा चक्का चलता है, वो चूं चूं की आवाज़ करते हुए चलता है और जैसे जैसे कोल्हू लगे होते वो जैसे जैसे घूमते वैसे वैसे चक्का घूमता है और वो जो सरसों का दाना उससे वो पेरा के तेल निकलता है। तो वहाँ कैदियों को बहुत टॉर्चर किया जाता है जेल में। वो बैल की जगह उन्हीं को जोत दिया जाता है और वो जैसे जैसे घूमते हैं उतना मोटा चक्का वैसे वैसे चरक चू की आवाज़ करते करते घूमता और तेल निकाला जाता है। तो कवि क्या कहते हैं कि कोल्हू का चरक चू जीवन की तान। तो वो कि कोल्हू का जो ये चरक चू, ये जो ध्वनि है, जो ये आवाज़ है, ये हमारे लिए जीवन संगीत है। हमें उसमें ही आनंद आने लगा है। और जब हम पत्थर और कंकरों को अपने हाथ से तोड़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम स्वतंत्रता के लिए गान अपनी अंगुलियों से लिख रहे हैं। और एक दिन इसी ब्रिटिश, ये अंग्रेज रूपी शासन के पत्थरों को तोड़कर हमें क्या है, आज़ाद होना है। इसलिए हे कोयल, तू निराश मत हो। मैं कोल्हू का जुआ अपने पेट पर बांध कर, क्योंकि बैल की जगह उन लोग को जोता जाता है, वो उन लोग को जो जुआ वो बांध दिया जाता है। जब वो चलते हैं तब वो चरखा चलता है, जिससे कि फिर वो सरसों को ये दब के सरसों पेरा के उससे तेल निकलता है। तो कवि इसमें भी आनंद महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कवि को लगता है कि कभी क्या, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी बंद हैं उनको जितना भी टॉर्चर किया जा रहा है उनका उत्साह उतना ही बढ़ रहा है। कवि यही कहना चाहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि वो हमारा उत्साह बढ़ रहा है, कि हमें लग रहा है कि जैसे अंग्रेजी सरकार हमसे डर गई है, इसलिए वो हमें तरह तरह के यातना देने के नए उपाय खोज रही है। और हमारी जो स्वतंत्रता है वो क्या है
की नज़दीक है। इसलिए हे कोयल, तुम निराश मत हो, ठीक है। और कवि फिर क्या बोलते हैं कि दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढह गई आली। कि हे सखी, कि अब मुझे समझ में आया है तू क्यों रात में अपना मधुर स्वर सुनाने हमें आई है, क्योंकि तू जानती है कि हम लोग के लिए दिन का जो समय होता है वह घोर यातना, संघर्ष और परिश्रम का समय होता है। उस समय अगर तू मधुर आवाज़ भी निकालेगी तो हम लोग तो उस मधुर आवाज़ को सुनकर कोई आनंद नहीं उठा पाएंगे, उस आवाज़ का हम लोग के लिए कोई अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि उस समय तो हम लोग को साहस चाहिए, हम लोग रुक नहीं सकते हैं। इसलिए तू इस इतनी रात में हमारी जो यातना पर, हमारे घाव पर अपने गानों के द्वारा मरहम लगाने आई है। तू बोल न कोयल, अपने मुख से, अपने मुंह से बोलो कि तुम इस अर्धरात्रि में इतने शांत वातावरण में अपने गीतों से इस अंधकार को चीर कर क्या कहना चाहती हो। तुम्हें क्या दुख है, तुम क्यों अपनी इस दुख भरी आवाज़ से हमारे मन में विरोध पैदा कर रही हो। कोयल बोलो तो, कोकिल बोलो तो।